आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चर्च। मेरठ में एक जगह है सरधना, जिसको पॉलिटिकल क्रीचर्स आजकल यहाँ के चर्चित बयानबाजी और अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के चलते बीजेपी एमएलए संगीत सिंह सोम के चलते याद रखते हैं वो सरधना। पर ये बड़ी तात्कालिक पहचान है सरधना की। सरधना की कई मशहूर पहचानें भी हैं, जैसे ये चर्च। दोबारा दिखाओ। इस चर्च को बेगम समरू ने बनवाया था। बेगम समरू सरधना की बेगम थी, मूलतः कश्मीर की थी और पेशे से उस वक्त के हिसाब से नाचने वाली थी। और यहाँ पर एक ऑस्ट्रियन मर्सनरी थे, मतलब जो आप समझिए कि पेशेवर सैनिक, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उनका नाम सोमबर था और उससे फिर वो समरू बन गया। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी ज़बान की सहूलियत के लिए उसको समरू कर लिया। और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल की। बेगम समरू ने सेना को लीड किया, मुग़ल बादशाह शाह आलम को रुहेल सरदारों के हमले से बचाया और ये 1820 में चर्च कंप्लीट हुआ। तो आयुष, इस चर्च को भी 201 साल हो गए हैं और इसको बेसिलिका का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह का एक कैटेगराइजेशन होता है चर्च और बेसिलिका का, जो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। गूगल का ज्ञान मैं गूगल पे पढ़ के आपको क्या ही दूँ। और ये बड़ी शानदार इमारत है। आप लोगों को कभी आप लोग ऐसे सर्च करते हो ना कि वीकेंड गेट अवे, कि कहाँ जाएँ दिल्ली से ड्राइव करके, सो आई सजेस्ट कि यू कैन प्लान अ टूर। अब तो बढ़िया वो भी बन गया है एक्सप्रेसवे, मोदी सरकार की देन, दिल्ली मेरठ। तो उस पर आप फर्राटे से आइए, स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए। और मेरठ में पिंकी के छोले भटूरे खाइए, राम सहाय की नान खटाई खाइए। हाँ, पिंकी के छोले भटूरे मशहूर है ना। और चाट को लेके अभी विवाद है कि अब नंबर 1 चाट किसकी है। हालांकि मेरठ की चाट मशहूर है। किसकी नंबर 1 है भाई? ये देखिए हमारे 2 नौजवान दोस्त हैं। ये बोतल यहाँ फेंक के ना जाना गुरु। अरे वो रखी हुई। इनका नाम अश्विनी है और इनका नाम गुलशन। गुलशन। गुलशन पास आओ बेटा, वरना चला जाएगा ऑडियो, फिर पब्लिक कर आएगी। ये बहुत कमाल के डांसर हैं, बम्बई सीख के आए हैं, मुंबई में, है ना। बिल्कुल। और ये अश्विनी ये लोग पढ़ाई करते हैं। और आप हर संडे को यहाँ प्रेयर करने आते हैं। इतना सुंदर चर्च बना हुआ है। मुझे तो लगा कि यहाँ पे, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो यार ये क्या है, ये जरा बताओ, ये कहानियां दिखाओ फटाफट। और फिर हम लोग और तेजी से चलते हुए, तुमसे कहा तुम पास रहो वरना ऑडियो गड़बड़ हो जाएगा आयुष। हाँ, ये क्या है? ये 18 है, 19 से कितने हैं? 14 है, 20 है। ये मेन 14 होता है। मेन 14। ये क्या है? ये ईसा मसीह की कहानी है सर। यस, ये सर सबसे पहले जो उनकी ईसा मसीह की मदर थी, मदर मैरी। नहीं, वो तो हम पढ़ पा रहे हैं। यस सर। तो ये बना कब है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसको इतनी देर रखा, हमेशा इसको इतना पास रखना चाहिए और इतनी देर तक कि अगर कोई एक सामान्य गति से इसको पढ़ना चाहे तो पढ़े, ठीक है। तो आपको फिर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ भी देना चाहिए। जानते हो क्यों? अभी बोलते बोलते ध्यान आया कि कई हमारे दर्शक ऐसे हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, तो उनके लिए हमें पढ़ देना चाहिए। स्वर्गदूत का संदेश। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। हे प्रभु, इस वचन के प्रति हमें संवेदनशील बना दे ताकि हम जी जान से उसका पालन कर सकें। तो अच्छा, ये जिन्होंने लगवाया है, हाँ, उनका नहीं सर, ये उनके लिए है कि जैसे बहुत सारे प्रे फॉर सेंट ल्यूक हॉस्पिटल जो साकेत में है। हाँ, क्यों? ये तो, क्यों लिखा हुआ है सर? ये हर उस पर मिलेगा आपको कि मतलब इन्होंने हर बनवाया किसी है? के लिए प्रे करें। नहीं अच्छा। बनवाया नहीं है सर, ये इनके लिए सब प्रे तो करें। ये देवदूत हैं जो ईसा मसीह की मम्मी को संदेश दें, बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अच्छा, ये पूरा जीवन चरित है ईसा मसीह। 20 उसमें दर्शित करते हैं, 20 उसमें। फिर मरियम की भेंट होती है एलिजाबेथ से। सर ये इनकी सिस्टर है। अच्छा, एलिजाबेथ यीशु की मौसी थी, जी जी है जी। अच्छा, एलिजाबेथ ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इस तरह की ये चीज है। ये जो पीछे भाई साहब हाथ जोड़े खड़े हैं, ये कौन है? सर ये तो सर नहीं ये पता। शायद सेंट फ्रांसिस है। सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस कौन है? यीशु मसीह।
अच्छा, मरियम के हस्बैंड और ईसा मसीह के फादर। पापा। ठीक है, अब फिर अरे बीच बीच में दर्शकों को ये भी दिखाओ ना, ऐसे घुमा के पैन शॉट, कितना सुंदर लग रहा है। फिर ईसा मसीह पैदा होते हैं, प्रभु यीशु का जन्म। पहलोठे पुत्र, मतलब पहलोठे पुत्र क्या होते? पहले, पहले को पहलोठे भी बोलते हैं। तुम पहलोठे पुत्र हो कि दुलौठे? दुलौठे। दुलौठे, हम भी दुलौठे हैं। कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दिया। चरनी मतलब पालना, सर यहाँ पालना है, पालना। तुमको चरनी में लिटाया गया था? अपने यहाँ तो वो ऐसे वो गद्दे को ऐसे रोल करके 2 रस्सियां फंसा के बनती थी। मेरा और मेरी बहन का जन्म एक साथ हुआ था, मेरी कजिन। चरनी में इसलिए लिटाया क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। सर इन्हें सब गांव से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था गांव से? पास आके बताओ थोड़ा, गांव से क्यों निकाल दिया था ईसा मसीह? सर ये पैदा होने इन्हें के लगा ये सब जादू से हो रहा है कि परमेश्वर इतना बड़ा पुत्र इनके यहाँ कैसे जन्म ले सकता है। अच्छा, इस वजह से थोड़ा इन्हें जगह देना बंद कर दी थी सबने। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तब भी ऐसा ही हुआ था कि बेड़ियां टूट गई थी, हैं? फिर मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया। शुद्धिकरण का दिन क्या होता है भाई साहब? सर मतलब मंदिर में ले जाया जाता है। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म है वो ऐसे बतासा चखाते हैं, पानी पिलाते हैं। बैप्टिज्म तो सर वो अलग हो। बैप्टिज्म तो बाद में प्रेयर करते हैं सर, वो तो होली कम्युनियन। शुरू में जब आशीर्वाद दिलाने जाते हैं, पानी पिलाते हैं और बतासा खिलाते हैं। बतासा नहीं, वो सफेद सफेद क्या होता है सर वही तो होली कम्युनियन है, वो बैप्टिज्म पे नहीं खिलाते। अच्छा, वो होली कम्युनियन है, हाँ। बच्चे खिलाते हैं? नहीं, फिर बड़े खिलाते सर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए होली कम्युनियन का संस्कार ग्रहण करना ओहो। यूसुफ मरियम बालक को, अच्छा यूसुफ सेंट फ्रांसिस है। सेंट फ्रांसिस का हिंदी में नाम यूसुफ है। अच्छा, वो पाकिस्तान के प्लेयर भी हुए थे, यूसुफ योहाना। हाँ, प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। प्रभु की संहिता में लिखा है हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, हर पहला बच्चा भगवान को समर्पित किया जाए। ये दिखा रखा है। ये मूसा की, मूसा कोई मेरे ख्याल से अंग्रेजी में मोजेस बोलते हैं। हाँ, पास्का पर्व क्या होता है? पास्का पर्व, पास्का पर्व के समय प्रभु यीशु अपने माता पिता से बिछड़ गए। सब जगह ढूंढने के बाद यरूशलेम लौटे। फिर उन्हें मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे बातें सुनते प्रश्न करते पाया। पास्का पर्व क्या होता है? पास्का पर्व एक तरीके से वही होता है कि मतलब जैसे पर्व आते हैं ना, छोटे छोटे त्योहार, एक तरीके से। डिटेल नहीं पता तुमको। अब अगली बार कोई आए गुरु, है तुम तो ललन टॉप देखते हो ना? हाँ, तो ललन टॉप देखने वाले उत्सुक लोग होते हैं। इसके बारे में जरा फादर से पूछना, ठीक है? तो ये देखिए ईसा मसीह हैं, शास्त्रियों के बीच बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं ज्ञानियों के बीच। यहाँ हुआ था बैप्टिज्म। यर्दन नदी में बपतिस्मा, बैप्टिज्म ये क्रिकेट में भी वर्ड यूज होता है, बैप्टिज्म बाय फायर। जब कोई खिलाड़ी जाता है किसी मुश्किल दौरे पर और बहुत बाउंसर वगैरह झेलता है ना? आपका जैसे पहला दौरा 70s 80s के, जैसे उनके लिए कहा गया था, सुनील गावस्कर के लिए, बिल्कुल 70s की बिगनिंग में वेस्ट इंडीज़ का दौरा जब हम 1-0 से जीते थे, जबकि खूब फास्ट बॉलर थे और तब तो हेलमेट वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो बैप्टिज्म बाय फायर वो टर्म यहाँ से आया, बपतिस्मा। गलीलिया से यर्दन के तट पर पहुंचे और स्वर्ग में वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूँ। मत्ती, मत्ती क्या है सर? मत्ती सर ये बाइबल में बटे हुए हैं 4 हिस्से, तो सन मत्ती, लूक तो मत्ती के उसका क्यूटा है, बाइबल का हिस्सा है। यस, क्यूटा है सर, ओल्ड टेस्टामेंट का होगा। यस सर। काना के विवाह में जल को दाखरस में बदल दिया। दाखरस क्या होता है? सर वाइन। पास हो गया है? सर वाइन। दाखरस वाइन को कहते हैं। आज से मैं वाइन को दाखरस बोलूंगा, डिसाइड हो गया। दाखरस में बदल दिया जल को, और पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। मतलब एक जगह है, जगह गलीलिया के काना एक जगह थी जो सबसे पहले इन्होंने अपने चमत्कार दिखाया। दाखरस है। मन परिवर्तन का आह्वान। योहान गिरफ्तार हुए तो प्रभु यीशु गलीलिया आए। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। उपदेश दे रहे थे। पहाड़ पर प्रार्थना करते समय मुखमंडल रूपांतरण हो गया, वस्त्र उज्ज्वल होकर जगमगा उठे, बादल से वाणी सुनाई दी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमारे पुरखों ने शानदार कहानियां हमारे लिए छोड़ी हैं। पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना।
सर यही है होली का प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद तोड़ा, कहते यीशु ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में क्या करो। मतलब सर यही है सर होली कम्युनियन। होली कम्युनियन, यस सर, मतलब वो पवित्र रोटी है। पवित्र यूकरिस्ट होली कम्युनियन है। यूकरिस्ट क्या रोटी का नाम है? यस है? हाँ यूकरिस्ट। उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मेरी स्मृति में किया करना। अच्छा, मरण संकट के समय जब प्रभु यीशु गेतसेमनी बारी में प्रार्थना, ये जगह का नाम है गेतसेमनी बारी, रक्त पसीने के रूप में बहा और कहा, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। नहीं समझ पाया क्या है ये? सर ये मरण संकट के समय में जब प्रभु यीशु गौतम बारी में प्रार्थना कर रहे अरे थे। ये तो मैंने भी पढ़ लिया है, वही तुम भी पढ़ रहे हो, समझाओ तो ये प्रसंग क्या है। सर प्रसंग ये है कि नहीं पता, कोई बात नहीं सर। हमें कई चीजें नहीं पता होती, पर थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, है ना। जब तुम संडे को प्रार्थना करने आते हो तब फिर ये सब पढ़ा भी करो थोड़ा बहुत। अगर आप धर्म में दिलचस्पी रखते हैं, धर्म को मानते हैं, तो उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। कोड़ों की मार, पितालुम ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने लोगों के लिए बराबस को मुक्त किया और प्रभु यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों का, ओ अब क्रूसीफाई होना शुरू हो गया है यहाँ से। अभी ने टॉर्चर कर रहा था। कांटों का मुकुट जो दिखता है ईसा मसीह के चेहरे पे, लाल चोंगा कांटों का मुकुट गूंथ कर सर पर रख दिया और अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। खोपड़ी की जगह नामक स्थान पर गए, इबानी में उसका नाम गोलगोथा है। सर ऐसा था ना वो गोल गोल। अच्छा, ऐसे रस्सी से बांध के। यस सर। और ये सर ये क्रूज जो है कि बोलते हैं कि आज के टाइम पे 15-20 लोग भी नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, हाँ ऐसी कहानी हम लोग खूब सुनते हैं, जैसे महाराणा प्रताप के भाले और उन सबको लेके भी दावे किए जाते हैं। फिर उनको क्रूज पे ईसा मसीह को ठोक दिया गया कीलों से। उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर उन्होंने प्राण त्यागा। लेकिन फिर दोबारा जी गए, मृत्यु के तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु को जी उठा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे जैसा कि उन्होंने कहा था। रिसरेक्शन। अच्छा, रिसरेक्शन, ये तो हैरी पॉटर में भी होता है, रिसरेक्शन स्टोन होता है। फिर यहां से स्वर्ग गए, स्वर्ग में आरोहण हुआ। कितनी सुंदर भाषा लिखी। शिष्यों के देखते देखते प्रभु यीशु आरोहित कर लिए गए। हमारी एक दोस्त भी हैं आरोही। एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष अचानक पास आ खड़े हुए और बोले, वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने। शिष्यों ने ना बादल पात हो रहे हैं, बादल पा रहे, बादल पे आ रहे हैं। फिर पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। माता मरियम और शिष्य बैठे थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। आयुष जी देख रहे हैं, इतना सुंदर बगीचा है। यही स्त्रियों और पुरुषों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, जो किसी भी ऐसे पर्यटन स्थल पे मैंडेटरी होना चाहिए, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये अंडर में आता है, इसलिए हम आपको इसके भीतर का हिस्सा नहीं दिखा सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा हर चीज़ दिखानी भी नहीं चाहिए कैमरे पे, कुछ चीज़ें खुद से श्रम करके आके भी देखनी चाहिए। पवित्र कुमारी मरियम स्वर्ग में उठा ली गई। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब तज के मेरी शरण में आ जाओ। इतना एक ना ऐसे इस तरह की होनी चाहिए कि अलग अलग धर्मों के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं और जो कहानियां हैं उनमें क्या समानता है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, बड़े मशहूर उपन्यासकार भी हैं, अमीश, जिन्होंने शिव ट्रिलजी लिखी है और अभी रामचंद्र सीरीज लिख रहे हैं।
वो इस पर खूब अध्ययन करते हैं कि जो हमारे यहाँ ये शब्द शिव ट्रिलजी में इस चीज़ का बड़ा जिक्र है कि आप जिसको असुर कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं वो कहीं पर और क्या था। स्वर्ग में मरिया का मुकुट पाना। मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुकी हूँ और मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारमयी प्रभु प्रदान करेंगे। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दी, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। क्या बात है, कितनी सुंदर है ये इमेजिनेशन, बढ़िया। तो ये कब बना भाई ये सब एक्चुअली? फिर ये चर्च के कुछ सालों बाद ही बना दिया गया था ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे जीसस पैदा हुए, हाँ, कैसे जीवन उनकी गाथा पता चले। जीवन गाथा जर्नी पता चले। चलिए, मेरठ का हमारा सफर यहाँ पे समाप्त होता है और अब हम जाएंगे बागपत। बागपत में किसानों से बात करेंगे। गन्ना जो दूसरी वहाँ पे चीज़ें बनती हैं होम डेकोर की, इंटीरियर की, वो सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं बागपत में, स्टीरियोटाइप्स क्या हैं बागपत के बारे में, और बागपत की पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि बागपत से देश ने एक प्रधानमंत्री भी दिया है। चौधरी चरण सिंह की ज़मीन है बागपत। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।